हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है और इसमें हर एक धर्म का जो पूजा स्थल होता है वो अलग अलग होता है। सनातन धर्म का पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है और हम लोग उत्तर भारत से रिलेटेड हैं, जिसमें से उत्तर और पूर्व क्षेत्र से ज़्यादा रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ दो तरह का मंदिर पाया जाता है, दो सभ्यता में, जो पुरानी वैदिक सभ्यता है, ऋग्वेदिक सभ्यता है, उस अनुसार से हमारे यहाँ दो तरह के हैं। एक नागर शैली में, एक द्रविड़ शैली में। नागर शैली जो है ये हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर प्रसिद्ध है और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर तो हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर का स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर हम लोग गौर किए थे कभी या नहीं किए थे, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं कि मंदिर में कैसे एंट्री होता है, मंदिर में हम लोग कैसे जाते हैं, मंदिर का बनावट क्या है और मंदिर किस शैली पे आधारित है। ये रहा आपका, हम जब भी हम लोग जाते हैं मंदिर जो है इस आकार के रहता है, कर्व में नहीं रहता है, इस आकार में रहता है, ऐसे रहता है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ये ऊपर में जो है ये शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। और इसके ऊपर ऐसे करके रहता है जिसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, अमलगम। और ये हमारा शीर्ष है। इसके ऊपर ऐसे कलश बना हुआ रहता है, कलश के रूप में बना हुआ रहता है। इसको कलश के आकार में रहने के कारण इसको कलश बोलते हैं। और कलश के बगल में ऐसे करके झंडा रहता है, मंदिर के ऊपर ऐसे बना हुआ झंडा रहता है, ठीक है। अब तो ये रहा हमारा मंदिर, और मंदिर के बीचों बीच में ये हमारा गर्भगृह रहता है, इसको गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह। मंदिर के आगे जो दरवाज़ा जो रहता है, जो मेन मंदिर के आगे में रहता है, हम लोग उत्तर भारत से रिलेटेड हैं, इसीलिए यहाँ जो है मंदिर के दाएं और बाएं साइड में गंगा और यमुना नदी का फोटो अंकित किया हुआ रहता है। गंगा माँ, यमुना माँ के फोटो अंकित किया हुआ रहता है मंदिर के आगे में। जो मेन मंदिर, जो प्रवेश द्वार जहाँ पे रहता है गर्भगृह, उसके गेट के आगे में हम लोग देखते हैं कि वो यमुना और गंगा का नदी का बना हुआ रहता है। क्यों कि गंगा और यमुना नदी भारत के प्रमुख नदी है, जो सबसे पवित्र माना गया है। मेन मंदिर के आगे ऐसे छोटा हुआ गुंबद सा बना हुआ रहता है 3 स्टेप में। ये भी इसी टाइप का बना हुआ रहता है 3 स्टेप में, ऐसे कर 1 2 3, ये तीनों बना हुआ रहता है। इसको बोलते हैं मंडप, ये इसको मंडप कहा जाता है। दूसरा ऐसे करके नीचे करके ऐसे करके बना हुआ रहता है। ये मंदिर में जो हम एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट सीढ़ी होता है, इसको फर्स्ट जो सीढ़ी होता है इसको जगती कहा जाता है। फर्स्ट सीढ़ी को जगती कहा जाता है। और सेकेंड जो ये भी फर्स्ट में आता है। ये सेकेंड जो खाली जगह है जहाँ पे हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उसको पीठ बोला जाता है। नीचे वाला जो पैर रख के जो चढ़ते हैं, इसको जगती कहा जाता है। और जहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं, इसको पीठ कहा जाता है। और ये गर्भगृह,
हमारे मंदिर जो है उत्तर भारत की मंदिर वो नागर शैली में बना हुआ रहता है। नागर शैली के अनुसार ये कहा गया है मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है जिससे हम सीढ़ी बोलते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं उसको जगती बोला जाता है। और जगती से जैसे हम ऊपर जा कर के लाइन में खड़े रहते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं। और पीठ से जब हम आगे और बढ़ते हैं जो फर्स्ट तीन तरफ का मंडप बना हुआ रहता है, 3 दरवाज़ा बना हुआ रहता है, थोड़ा सा शीर्ष टाइप में बना हुआ रहता है, उसको मंडप कहा जाता है। फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं। और थर्ड के जाने के बाद गेट पे जो है फर्स्ट गेट के मंदिर के जो मेन मंदिर है गर्भगृह से का जो पहला गेट होता है उसके दाएं और बाएं तरफ गंगा और यमुना नदी का मानचित्र बना हुआ रहता है। गंगा माँ और यमुना माँ का मानचित्र बना हुआ रहता है। और हम लोग अंदर में जा कर के जैसे कि 3 लाइन 4 लाइन पंचम में करके डिस्ट्रिक्ट मंदिर है तो पंचम होना चाहिए। पंचचक्रमा हम लोग लगाते हैं, परिक्रमा जिसको बोलते हैं। गर्भगृह के चारों तरफ जो घूमते हैं उसको परिक्रमा कहा जाता है। हम लोग गर्भगृह जैसे हम जगती से पीठ से मंडप होते हुए हम आते हैं और जब मंदिर के अंदर हम घुस करके ऊपर की ओर जब देखते हैं तो बहुत थोड़ा सा ऊंचा और शांत जैसा हम लोग को महसूस होता है, शांति महसूस करते हैं। इसीलिए मंदिर हिंदू धर्म के लिए पवित्र जगह है और जहाँ पे जाने के बाद शांति प्राप्त होती है। और ये इसलिए मंदिर तो छोटा ही जगह में रहता है लेकिन चारों तरफ उसके 10 एकड़ 5 एकड़ 2 एकड़ मंदिर के अनुसार से चारों तरफ बना हुआ रहता है। क्यों कि कोई भी पब्लिक को, कोई भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह से तैयार किया जाता है। उसके बाद एक मंदिर में जब पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद तो निकलने का रास्ता होना चाहिए, एग्जिट रास्ता होना चाहिए। एग्जिट रास्ता जो होता है उसका कोई वो निश्चिंत नहीं है, वो किधर भी हो सकता है, मंदिर के चारों तरफ में से किधर भी हो सकता है, वो मंदिर के अनुसार डिपेंड होता है। क्यों कि आप पूजा करें आराम से श्रद्धालु निकल जाए। तो जगती पीठ मंडप होते हुए गर्भगृह में जाते हैं, गर्भगृह का परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगा करके पूजा करके अपना मन्नत मांगते हैं कि कुछ भी जो भी मिलना हो तो मिले। और मनुष्य कोई भी मनुष्य है, कोई भी श्रद्धालु है, जब उसको कोई तरह का दिक्कत होगा तो ही जाएगा मंदिर। हे प्रभु, हे माता, हे प्रभु, जो भी हो आप मेरी रक्षा करें। और शर्त भी रखते हैं भगवान से, हे भगवान, हे प्रभु, यदि मेरा कोई काम पूरा हो जाए तो मैं ये आप फिर से आएंगे और आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे। जो भी हो, कैसे अपने आप किसी भी तरह से अपने आप को शांत करने के लिए ही हम लोग मंदिर जाते हैं। तो